नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मई 2023 का माह समाप्त हो चुका है और जून 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जून 2023 में मकर राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से जून 2023 कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना सहयोग मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली से आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इस चीज़ का विश्लेषण किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, यानी वर्तमान में ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर फल कथन किया जाता है गोचर कुंडली से। तो ये आपके सामने मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। अब इसमें आप ग्रह स्थितियों को समझें। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव का गोचर धन भाव में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वक्री होने पर ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो शनि लग्न भाव का भी फल देंगे और धन भाव का भी फल देंगे। गुरु और राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं। अभी तक गुरु राहु का गुरु चांडाल योग बन रहा था, लेकिन 15 जून से यहाँ पर गज लक्ष्मी योग बनेगा, क्योंकि गुरु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और राहु कमज़ोर स्थिति में, तो गज लक्ष्मी योग बनेगा। बुध और सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। बुध भी 8 जून से 24 जून तक पंचम में रहेंगे। 24 जून को बुध भी छठे भाव में आ जाएंगे। मंगल और शुक्र पूरे माह सप्तम में गोचर करेंगे। केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब लाभ का भाव खाली है, लेकिन इसके स्वामी है मंगल और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव खाली है, लेकिन 12वें भाव के स्वामी हैं गुरु और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि है, धन के भाव पर मंगल की दृष्टि है और चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है। भाग्य भाव ऐसा है जिस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि पंचम में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जब गोचर करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अष्टम भाव पर शनि की भी और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आगे बढ़ने से पहले, जून का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मई के माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या समस्याएं आई होंगी और वो क्यों आई होंगी। देखिए, 31 मई तक, पूरे मई के माह में गुरु राहु का चांडाल योग बना। अब ये चांडाल योग कुंडली के चतुर्थ भाव में बना। चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव माता का होता है, मातृभूमि का होता है, परिजनों का होता है, परिवार का होता है। चांडाल योग बनने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच बिला वजह का विवाद हुआ होगा। खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई विवाद जरूर हुआ होगा। दूसरी बात, राहु
जब चतुर्थ भाव में होते हैं, मातृभूमि के भाव में होते हैं, तो मातृभूमि से दूरी बना करके विदेश भेजने का कार्य करते हैं। तो बहुत से जातकों को अपनी मातृभूमि छोड़ करके विदेश जाना पड़ा होगा। अब ये हो सकता है कि आपके पक्ष में भी रहा हो। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो राहु ने आपकी हेल्प की होगी। आप विदेश नहीं जाना चाहते थे तो ज़बरदस्ती आपको ऐसी स्थितियां बनी होंगी कि मातृभूमि छोड़ने पर विवश होना पड़ा होगा। गुरु और राहु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ी। अष्टम भाव दुखों का होता है, पीड़ाओं का होता है, और राहु की दृष्टि पड़ने से कोई न कोई शुभ अशुभ घटना, खास करके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या जरूर आई होगी आपके जीवन में। और चूंकि गुरु राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि अस्पताल का भाव होता है, तो इस गोचर काल में आपको पेट संबंधी समस्याओं को लेकर के या फिर लीवर संबंधी समस्याओं को लेकर के, और राहु के कारण मानसिक भ्रम, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी और आपके चक्कर अस्पताल के भी लगे होंगे। गुरु राहु की दृष्टि दशम पर पड़ी। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र पर होता है, तो राहु की दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में भी बिला वजह की तनाव और बिला वजह की उठापटक की स्थिति बनी होगी। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो फिर आपका धन लाभ भाव भी प्रभावित हुआ, धन की भी आपके जीवन में समस्या आई होगी। तो इस तरह से गुरु राहु के चांडाल योग के बनने के कारण आपको तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। गुरु विवाह के कारक होते हैं, विवाह को विलंबित किया होगा, विवाह के मार्ग में बाधाएं आई होंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर था वो था सूर्य का। सूर्य चतुर्थ भाव में थे 15 मई तक। 15 मई को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया और पंचम में आ गए, लेकिन 15 मई तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना और सूर्य की दृष्टि दशम पर पड़ी। दशम भाव क्या होता है? कर्म क्षेत्र तो होता ही है। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। तो जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े होंगे, सरकारी नौकरी से जुड़े होंगे, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए होंगे, बहुत बड़ी संघर्ष करना पड़ा होगा 15 मई तक, जब तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना। कार्य क्षेत्र में भी उठापटक की स्थिति बनी होगी। बिला वजह का अपने अधिकारियों से, अपने बॉस से या फिर अपने पिता से और अपने गुरु से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। सूर्य शासन सत्ता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, और सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हैं। जो जातक हार्ट संबंधी किसी भी समस्या से पीड़ित रहे होंगे, जैसे एंजाइना पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, या सिरदर्द है, माइग्रेन है, इन सब समस्याओं से पीड़ित जातकों को विशेष कष्ट का अनुभव करना पड़ा होगा मई के माह में। अब बात करते हैं जून 2023 का एक एक बिंदु पर विश्लेषण करते हैं क्या प्रभाव होगा। अब आपने जून 2023 की ग्रह स्थितियों को समझ लिया होगा। अब इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है। जून 2023 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है शनि का वक्री होना। शनिदेव आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे।
अब शनि जब वक्री होंगे तो धन भाव का तो फल देंगे ही, लग्न भाव का भी फल देंगे। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपको जल्दबाजी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसे ही आपको रिव्यू करना है, उसी की समीक्षा करनी है। ये देखना है कि उस कार्य में कहाँ पर कमी है और कैसे सुधार किया जा सकता है। वक्री ग्रह जब भी कुंडली में होते हैं तो कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर शनि वाणी के भाव में है और लग्न का फल देंगे। लग्न आपका स्वास्थ्य होता है। लग्न का स्वामी वक्री हो गया तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि से संबंधित जो रोग हैं उनसे आपको बचना होगा। आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, घुटनों में, पिंडलियों में दर्द है, कमर दर्द है, इस तरह की समस्याएं, इससे आपको बचना होगा। शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो सेकंड हाउस में शनि के वक्री होने से धन के आगम की स्पीड स्लो हो जाएगी। चूँकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और धन के भाव में शनि का गोचर है और शनि वक्री है। शनि मंदगति से गतिमान होते हैं, वक्री हैं तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, तो धन आने में देरी होगी। आपको आपके एफर्ट्स का, आपके प्रयासों का फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन विलंब से मिलेगा। लग्न भाव का फल देंगे तो आपके मन में आलस्य की वृद्धि होगी। हालांकि मंगल की दृष्टि पड़ने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन एक टेंडेंसी सी बनेगी आपके मन में कि आज का काम कल पे टाल दिया जाए। इसी से आपको बचना है। और ये समय किसी भी बड़े परिवर्तन का नहीं है, बल्कि जो है उसमें ही सुधार करना है और आलस्य, थकान, इन चीज़ों से बचना होगा। अब बात करते हैं आपके जॉब और आपके करियर को लेकर के। दशम भाव से आपके करियर का विचार किया जाता है। दशम भाव में केतु का गोचर है और दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु और राहु दोनों ही विस्तार के कारक होते हैं, तो कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, वृद्धि होगी, लेकिन साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ेगी। हालांकि मंगल के प्रभाव से आप हर तरह की कंपटीशंस को बीट कर लेंगे। आप इस समय कार्य क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका में होंगे और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या फोर्स में हैं या पुलिस विभाग में हैं, आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। कैरियर को लेकर आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है तो मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है। दशम में केतु हैं। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट को शो करते हैं, केतु निराशा को शो करते हैं। हो सकता है कि आप अपने वर्तमान कैरियर को लेकर संतुष्ट ना हो और आप परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन मत कीजिएगा। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं और अष्टम भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। साथ ही साथ अष्टम भाव होता है डीप रिसर्च का और सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे 15 जून के बाद। छठा भाव होता है नौकरी का, सर्विस सेक्टर का। तो चूँकि सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में है, ये समय आपको डीप रिसर्च करने का है, यानी आपका जो कार्य क्षेत्र है उस पर आपको गहराई से मंथन करना है कि क्या सुधार किया जा सकता है, कहाँ पर इसमें कमी है।
सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं और छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशन का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो ये गोचर ये शो कर रहा है कि आपको जॉब, प्रोफेशन या नौकरी के क्षेत्र में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सूर्य से दूसरे भाव में है मंगल और मंगल का बल सूर्य को मिल रहा है, इसलिए कंपटीशन को क्लियर भी करेंगे आप और नौकरी मिलने का योग भी बनेगा। सूर्य जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है और 12वां भाव विदेश का होता है। साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति जो सूर्य के मित्र हैं और 12वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है। और सूर्य 15 जून तक पंचम में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। तो छात्रों के लिए कंपटीशन क्लियर करना, साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। हालांकि सूर्य यहाँ पर अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो संघर्ष तो बढ़ेगा। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। आपका मन बार बार परिवर्तन करना चाहेगा, लेकिन परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो कोई गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं व्यापार की। सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। यहाँ पर मंगल का और शुक्र का गोचर है। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव क्या होता है? आपके परिजनों का होता है। एकादश क्या होता है? आपके मित्रों का होता है। तो इस समय आपके व्यापार व्यवसाय में आपके परिजनों, आपके माता, आपकी पत्नी या आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा और अगर आप उनकी राय लेकर के, उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। और चूंकि यहाँ पर शुक्र भी हैं, शुक्र दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, तो जीवन साथी के सहयोग से भी आप व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। चूँकि शुक्र दशम के भी स्वामी हैं, तो अगर आप पार्टनरशिप में और महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं विवाह की। विवाह का विचार सप्तम भाव से किया जाता है और विवाह के लिए जून का महीना अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी। मंगल और शुक्र की युति जब भी बनती है, सप्तम भाव में मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ता है और विवाह का योग बनता है। देखिए, सप्तम भाव में जब भी शुभ ग्रह का गोचर हो तो विवाह का प्रबल योग बनता है। अब यहाँ शुक्र जो हैं अत्यंत शुभ ग्रह हैं, पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव क्या है? लव रोमांस का है। तो आपके लव रोमांस में प्रगाढ़ता आएगी, मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ेगा और वो आकर्षण मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के प्रयासरत हैं, तो जून का महीना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन चूँकि मंगल यहाँ पर हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। और दूसरी बात ये है कि चूँकि लव रिलेशन के भाव में सूर्य बैठे हुए हैं 15 जून तक, तो लव रिलेशन यानी लव मैरिज के चांस तो कम है, लेकिन अरेंज मैरिज के प्रबल योग हैं। चूँकि मंगल जो हैं चतुर्थ के स्वामी हैं, तो आपके परिजनों, आपके माता पिता के सहयोग से ही आपका विवाह होगा, यानी अरेंज मैरिज का योग बनेगा। बात शिक्षा की करें, संतान की करें, छात्रों के लिए, तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग
वो पंचम भाव में बन रहा है और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो छात्रों को इस गोचर काल में लाभ प्राप्त होने का योग है। अब 15 के बाद सूर्य छठे में आएंगे, तो पंचम में फिर सूर्य में, यानी आपके एफर्ट्स का फल आपको एक नौकरी, एक रोजगार, एक जॉब के रूप में प्रदान करेंगे। चूँकि सूर्य छठे में है, छठा कंपटीशंस का है, तो किसी भी तरह का कंपटीशन है वो आप बीट आउट करेंगे। अगर राजनीति में है तो पंचम भाव मंत्री परिषद का होता है, मंत्री पद का होता है, तो आपको यहाँ पर राजनीति में उच्च पद मिल सकता है, शिक्षक के रूप में, शेयर ट्रेडर के रूप में, या आईटी सेक्टर में, या जो भी क्षेत्र वाणी या बुद्धि से रिलेटेड है उनमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में गोचर करे तो इससे अच्छा भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही नहीं सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको 140 दिन तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो चूँकि मंगल जो हैं क्रोध और उग्रता के कारक हैं और मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर भी पड़ रही है, तो वाणी में उग्रता भी आ सकती है। और शनि चूँकि सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं और सेकंड हाउस में गोचर भी कर रहे हैं, और सेकंड हाउस आपके भोजन का होता है, फूड का होता है, तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा। भाग्य की बात करें तो नवम का स्वामी पंचम में है। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, तो पूर्व संचित कर्मों को बुध और सूर्य जागृत करेंगे और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। संतान का लाभ मिल सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। पिता के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि बुध जैसा शुभ और सौम्य ग्रह नवम का स्वामी है। यात्रा देशाटन पर अगर आप जाते हैं तो उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। थोड़ी सावधानी, थोड़ा उपाय और बहुत अच्छा रिजल्ट। तो बात करते हैं उपायों के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी
गुरु साधु संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।